बेटा नंबर 2 पे है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स को हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज। उस पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। पहले हम तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि अक्सर एमसीक्यू जो है वो यहीं से आ रहा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं कि which impart green color to the plants। ये जो आपको प्लांट्स का ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है ना, तो वो हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द कलर्ड ऑर्गेनेल। क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं कि ये भी कलरफुल है एंड इट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा प्लांट का कोई भी कलर आ रहा है ना, तो वो आ रहा है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट को हम कहते हैं कि ये जो है वो कलरलेस है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के ग्रीन हिस्सों के अंदर, जैसा कि हम कहते हैं लीव्स के अंदर। तो जो आपको ग्रीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना प्लांट्स के, वहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्रोमोप्लास्ट इट इज प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर मौजूद है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम कहते हैं इट इज प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये राइपेंड फ्रूट्स के अंदर भी मौजूद है। देखिए फंक्शन क्या होता है, आखिरी बात हम देखते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड को मैन्युफैक्चर करता है। कौन से प्रोसेस की मदद से? इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट का क्या रोल होता है? Chromoplast is involved in the pollination and dispersal of seeds. जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो देखिए आपको इसके तीनों पॉइंट्स के अंदर एमसीक्यू नजर आ रहे हैं। आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि द ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व इन इम्पार्टिंग ऑफ कलर अदर देन द ग्रीन टू द प्लांट्स, तो आप आंसर बता सकते हैं क्रोमोप्लास्ट है। द ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, तो आप आंसर बता सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट है। द ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड, उसका आंसर भी मेंशन है। द ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। एंड द ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसके एक एक पॉइंट से एमसीक्यू जो है वो मेंशन है। तो ये हमने पढ़ लिया कि प्लास्टिड्स की कौन सी तीन टाइप्स हैं। हमने अपने मेन टॉपिक की तरफ आना है, और मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट को आप डिटेल से बता दें। तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि क्लोरोप्लास्ट जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। कैसी ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज द ऑर्गेनेल
हैविंग इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट के भी, जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। राइबोसोम्स कैसे होंगे? राइबोसोम्स जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्रोकैरियोट 70s राइबोसोम मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं ना, तो आपको इसके 3 मेन कंपोनेंट्स नजर आते हैं। मैं उन्हीं 3 मेन कंपोनेंट्स को यहाँ पे स्टडी कर लेता हूँ। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको क्लोरोप्लास्ट के 3 कंपोनेंट्स नजर आए, मेजर कंपोनेंट। नंबर 1 एनवेलप, आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनवेलप नजर आता है। नंबर 2 आपको यहां पे थाइलाकॉइड नजर आएंगे, और नंबर 3 आपको यहां पे नजर आएगा ग्रेना। जब आपने देखा इसको, नंबर 3 आपको यहां पे नजर आएगा स्ट्रोमा। जब आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपको 3 मेजर कंपोनेंट नजर आए। किस चीज के नजर आए? क्लोरोप्लास्ट के नजर आए। तो हम स्टार्ट करते हैं एनवेलप से कि एनवेलप क्या होता है। आपने जिस तरह से देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, बिल्कुल वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो आपको एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नजर आए। बट इन कंट्रास्ट टू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको दोनों मेम्ब्रेन नजर आती है ना, वो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या देखा? आपने कहा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पर इनफोल्डिंग्स भी हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ऐसा नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में आपको दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नजर आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के लेवल पर इनफोल्डिंग्स मौजूद थे। तो देखिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली, और जो अंदर मौजूद है उसको हमने कहा इट इज द इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम नाम दे रहे होते हैं एनवेलप का। तो हमने कहा कि सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वो एनवेलप नजर आएगा। साथ ही आपको यहां पर कुछ डिस्क लाइक सैक्स नजर आ रहे हैं, ये ऐसे, और ये जो डिस्क लाइक सैक्स हैं दे आर एक्चुअली पाइल अप, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से आप ईंटों को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर देते हैं, तो दे आर एक्चुअली पाइल अप ऑन ईच अदर। तो देखिए ये आपको थाइलाकॉइड नजर आ रहे हैं जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हैं। तो इस तरह से मैं आपको थाइलाकॉइड दिखा रहा हूं कि थाइलाकॉइड क्या है। देखिए ये कंप्लीट थाइलाकॉइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको एक जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, उसको मैंने अलग कर लिया, ये थाइलाकॉइड है। कंप्लीट को हम थाइलाकॉइड का नाम नहीं देते, बल्कि हम कहते हैं कि द थाइलाकॉइड व्हिच आर एक्चुअली पाइल अप ऑन ईच अदर फॉर्म्स द, ये क्या बनाते हैं? ये एक मुकम्मल जो है वो बना देते हैं ग्रेना। क्या बना देते हैं? ग्रेना बना देते हैं। तो एक थाइलाकॉइड मैंने अलग कर लिया। उस एक थाइलाकॉइड को मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए ये अंदर आपको खाली स्पेस नजर आ रही है, और जो खाली स्पेस होती है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, या इंटीरियर स्पेस ऑफ थाइलाकॉइड भी कह सकते हैं। ये जो बाहर आपको रेड कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है ना, इसको हम नाम देते हैं, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और इस मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड का फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है इट एक्चुअली सेपरेट्स द मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द मटेरियल प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। तो ये जो हमारे पास जितना बाहर मटेरियल मौजूद होता है उसको थाइलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट मटेरियल से
सेपरेट करवा रही होती है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम होता है। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या मौजूद है? इसके बाहर सारा जो है वो फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद होता है, और उस फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज द स्ट्रोमा, जो मैंने तीसरा कंपोनेंट लिखा हुआ। तो ये है स्ट्रोमा। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। पहले मैं सिर्फ लेबल कर रहा हूं। तो देखिए, ग्रेना जो है वो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। याद रखिएगा, ग्रेना जो होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं। किस वजह से कलर्ड होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। ये ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्टेड है, क्योंकि ये ग्रेना के दरमियान प्रेजेंट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, दरमियान। तो इसे हम नाम देंगे इंटरग्रेनम का, इंटरग्रेनम। और ये इंटरग्रेनम जो होता है ना, इसे याद रखिएगा, ये कलरलेस होता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्रेना जो है वो कलरफुल है, लेकिन जो इंटरग्रेनम है वो कलरलेस होता है। अब देखें कि ग्रेना आखिर क्यों कलर्ड है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड के लेवल पर याद रखिएगा प्रेजेंट होता है पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो रिजेंबल कर रहा होता है किसके साथ? हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रक्चर किसका रिजेंबल करता है? क्लोरोफिल का। फर्क क्या होता है दोनों में? कि जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका जो सेंट्रल एलिमेंट है वो होता है मैग्नीशियम, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बुक में मिलेगा। लेकिन जो हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन है, उसका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ना, उसे हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द आयरन। तो ये दोनों में फर्क है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ रिजेंबल कर रहा है। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से, क्योंकि हम कहते हैं कि प्लांट्स का जो ग्रीन कलर नजर आता है वो किस वजह से नजर आता है? इसी क्लोरोफिल की वजह से नजर आता है। तो क्लोरोफिल जो है इट इम्पार्ट्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। उस बेस पे हम कहते हैं कि ये जो ग्रेना है ना, ये कलर्ड है। थाइलाकॉइड के लेवल पर कौन से प्रोसेस हो रहे हैं और स्ट्रोमा के लेवल पर कौन से प्रोसेस हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि स्ट्रोमा के लेवल पर सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है, और अगली बात, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन वो भी यहाँ मौजूद होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस वाले भी मौजूद होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्ट्रोमा होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा होता है, मोस्ट फेवरेट प्रोसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किधर होता है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अदर नेम्स क्या हैं? इट इज आल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। इसके अलावा इसका क्या नेम है? इसे हम C3 पाथवे भी कहते हैं। देखिए बेटा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ही आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे जो पहला एंजाइम होता है पहले ही स्टेप के अंदर, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है रूबिस्को। क्या नेम है उसका? रूबिस्को। और रूबिस्को के हवाले से याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ एज वेल एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अक्सर इसका एमसीक्यू आ जाता है। रूबिस्को का अदर नेम क्या है? रूबिस्को इज आल्सो नोन एज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज।
आर ऑक्सीजनेस। तो रुबिस्को का जो कंप्लीट नेम है वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो रुबिस्को का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में? वो होता है कार्बोक्सिलेज पार्ट। फिर आपके ऑक्सीजनेज पार्ट किधर इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इनको रिलेट करके एमसीक्यू बना सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ एज वेल एज इन द क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है कि इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर आपके लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा? तो याद रखिएगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किधर होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहां पे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसके रिजल्ट में बनता क्या है? उसके रिजल्ट में बनता है एटीपी, और उसके रिजल्ट में क्या बनता है? NADPH2। दोनों का काम क्या होता है? जो NADPH2 होता है इट प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग पावर। किसको रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग पावर टू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाइल एटीपी का काम क्या है? एटीपी प्रोवाइड्स द एसिमिलेटिंग पावर। किसको एसिमिलेटिंग पावर प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द एसिमिलेटिंग पावर टू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे हुआ? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के लेवल पर। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे हुआ? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के लेवल पर, और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के लेवल पर। देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट किधर होता है? मीसोफिल टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। और मीसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, हर मीसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे? तो वो आपने नंबर याद रखना है, 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। हमने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया, हमें अंदाजा हुआ कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। हमने यहाँ पे थाइलाकॉइड भी देखा। थाइलाकॉइड का मैंने आपको बताया कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो स्ट्रोमा के अंदर मटेरियल को सेपरेट करवाती है फ्रॉम द मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमेन, या फिर थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस भी हम कह सकते हैं। तो उस मटेरियल को सेपरेट करवा रही है। स्ट्रोमा के अंदर फंक्शन कौन सा हो रहा है? प्रोसेस कौन सा हो रहा है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मटेरियल कौन सा मौजूद है? राइबोसोम्स मौजूद है, डीएनए मौजूद है, और इसके अलावा एंजाइम्स भी काफी सारे मौजूद होते हैं। एक सेल की बात करें तो उसको हम थाइलाकॉइड का नाम दे रहे हैं। अगर वही जो सेल लाइक स्ट्रक्चर वो पाइलक हो जाए तो तब हम थाइलाकॉइड का नाम भी दे रहे हैं, तब हम ग्रेना का नाम दे रहे हैं। एंड ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द इंटरग्रेना। इंटरग्रेना जो है वो कलरलेस है, ग्रेना जो है वो कलर्ड है। किस वजह से कलर्ड है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। तो याद रखिएगा ये जो पिगमेंट होते हैं ना, ये थाइलाकॉइड के लेवल पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि ये जो ग्रेना है ना ये कलर्ड है। अगर हम बात करें कि ये हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नजर कैसे आता है, तो देखें पहले मैंने उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते हुए भी मैंने ग्रीन एलजी को डिस्कस किया। तो यहां पर भी मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास ग्रीन एलजी है, ग्रीन एलजी के अंदर आपको जो क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा वो हॉर्स शू शेप्ड नजर आएगा। अगर यूजुअल केस में आप देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट आपको ओवल शेप में नजर आता है। क्लोरोप्लास्ट इज द प्लांट स्पेसिफिक ऑर्गेनेली। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद है, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं है, बिकॉज एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफिक व्हाइल प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो ये जो स्ट्रोमा है ना, यही वो साइट है जहां पर जो है वो प्लांट्स की फूड प्रिपेयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखिएगा कि स्ट्रोमा के अंदर ही हम कहते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो ये हमने पहले दो टॉपिक देख लिए। एक हमने टॉपिक देखा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा टॉपिक हमने कौन सा देखा? क्लोरोप्लास्ट देखा बेटा। ठीक है, हम अपना अगला टॉपिक भी देखते हैं।